नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 229वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अपना देश और अपने देश की राजनीति अजीब है। राजनीति और राजनीतिक दलों की प्राथमिकता भारत की जरूरतों से मेल नहीं खाते। देश की राजनीति और राजनीतिक दल देश को अजायब घर बनाने के लिए आमदा देखते हैं। किसी भी दल में जनता की बुनियादी जरूरतें उसके एजेंडे के आखिरी पायदान में है। विश्वास ना हो तो राजनीति की वर्तमान स्थिति को देखिए। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। सत्र में पेगासस जासूसी मामला छाया हुआ है। इस कारण संसद की कार्रवाई नहीं चल रही। दूसरा मुद्दा नीट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ है। सरकार से आरक्षण को हरी झंडी मिलने के बाद देश की राजनीति में श्रेय की होड़ चल रही है। सभी दल एक दूसरे को सामाजिक न्याय विरोधी बताने पर जुटे हुए हैं। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। बीते करीब 1.5 साल से लगभग ग्रामीण भारत में पढ़ाई ठप है। ग्रामीण भारत में अधिकांश परिवारों की ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने के लिए जरूरी टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं है। अधिकांश राज्यों के पास ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहने का अर्थ है कि बीते 1.5 साल से 20 करोड़ ग्रामीण बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। वह भी तब जब इस देश में शिक्षा को कानूनी अधिकार में शामिल किया गया है। संविधान में शिक्षा की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब आप जरा याद कीजिए, क्या किसी भी दल ने इतने बड़े मामले को अपना मुद्दा बनाया है? किसी भी दल ने बच्चों की पढ़ाई ना हो पाने के मामले में संसद में चर्चा के लिए नोटिस दिया है? जवाब है नहीं। सवाल है कि आप किसी भी वाद की राजनीति करें, किसी भी विचारधारा को माने, क्या कोई वाद या कोई विचारधारा आपको बच्चों की शिक्षा को मुद्दा बनाने से रोकती है? खासतौर पर सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों की हालत बेहद अजीब है। इन्हें कौन समझाए कि जब बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे तब आगे चलकर आरक्षण का लाभ किस आधार पर ले सकेंगे? क्या इन्हें पता नहीं है कि इस डिजिटल असमानता के कारण ये दल जिस वर्ग की राजनीति करते हैं उसी वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? मगर मजाल है कि सामाजिक न्याय की राजनीति के पैरोकार मानने वाले इन दलों के मुंह से इस डिजिटल असमानता के खिलाफ एक भी शब्द निकले। खास तौर से कोरोना काल में यह डिजिटल असमानता देश में एक बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि बेहतर सुविधाओं के कारण शहरी बच्चे ग्रामीण बच्चों पर हर मामले में 20 पड़ते जा रहे हैं। शहरी बच्चों के पास कोरोना काल में भी शिक्षा हासिल करने के बेहतर माध्यम हैं। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। बदतर स्कूली ढांचा के कारण ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों के 60% बच्चों को ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता। जरा सोचिए, पहले से ही कमजोर ये करोड़ों बच्चे जब 1.5 साल से मामूली शिक्षा से भी दूर रहेंगे तो उनकी कैसी दुर्गति हो रही होगी? उनका भविष्य क्या होगा? क्या ये बच्चे आगे बढ़कर कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का सपना भी देख सकेंगे? जाहिर तौर पर नहीं। ऐसे में देश में डिजिटल असमानता ग्रामीण भारत के साथ आपराधिक अन्याय कर रही है। और शर्मनाक यह है कि अपने देश में इतना बड़ा मामला, करोड़ों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला, राजनीतिक दलों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में जहां सरकारी शिक्षा का ढांचा तहस नहस हो चुका है, वहीं ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनियों की पौ बारा है। इसके लिए बस एक कंपनी का उदाहरण देना काफी होगा।
10 साल पहले स्थापित ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनी बायजूस का वर्तमान बाजार मूल्य 1,22,000 करोड़ रुपए है। इसकी तुलना में अपने देश के स्कूली शिक्षा का बजट महज करीब 55,000 करोड़ रुपए ही है। कोरोना काल में बायजूस ने करोड़ों रुपए के विज्ञापनों के सहारे अरबों रुपए कमाए, करोड़ों लोगों से जमकर मोटी फीस वसूली। सवाल है कि जब एक मामूली कंपनी करोड़ों अमीर घरों के बच्चों तक पहुंच बना सकती है, तब हमारी सरकार ऐसी ही पहुंच गरीब बच्चों तक क्यों नहीं बना सकती? वह भी तब जब सरकार के पास इस क्षेत्र में ढांचा पहले से मौजूद है। सरकार के पास शिक्षक हैं, स्कूली भवन हैं। इसके बावजूद ये बेरुखी बताती है कि सरकारों ने नौनिहालों के भविष्य को मझधार में छोड़ने का मन बना लिया है। आप कह सकते हैं, आप कहेंगे कि इसमें सरकार क्या कर सकती है? जवाब बेहद सरल है। दुनिया के कई देशों ने बच्चों के हितों में कई विकल्प आजमाए। मसलन चीन का ही उदाहरण लीजिए। वहां कोरोना काल में स्कूल बंद नहीं है। हालांकि ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनियां वहां बीते कुछ वर्षों से लगातार हावी होती जा रही थी। अमीर घरों के बच्चे इसका लाभ उठा रहे थे। चीन ने इन ऑनलाइन ट्यूटोरियल कंपनियों तक सभी बच्चों की पहुंच बनाने के लिए इन सारी कंपनियों को गैर लाभकारी संगठनों में बदलने का फैसला लिया है। दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जो सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत में ऐसा संभव नहीं है? संभव है, मगर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और ग्रामीण भारत के लिए मन में सम्मान होना चाहिए। मुश्किल यह है कि देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में ग्रामीण भारत बस थोक के भाव में वोट उगलने की मशीन है। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े दलों ने ग्रामीण भारत की भावनाओं का दोहन करके बस वोटों की फसल तैयार करने और मौका लगते ही इसे काट लेने तक ही अपनी भूमिका सीमित रखी है। अब जरा इन आंकड़ों पर भी गौर फरमाएं। लोकल सर्कल नामक संस्था ने कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा पर सर्वे किया था। देश के 203 जिले में कराए गए सर्वे में पता चला कि देश की 43% आबादी के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे इनकी पहुंच ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच पाए। देश में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 26 करोड़ है। इनमें से करीब 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के। जरा सोचिए, हम इन ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ कैसा घिनौना खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जब देश में शिक्षा की गारंटी कानून लागू है, तब इसका मखौल बनाने के लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जानी चाहिए? आखिर करोड़ों बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मुश्किल यह है कि देश में इतने संवेदनशील विषय पर कोई सुख बुगाहट तक नहीं है। अदालतें भी शहरों में स्कूलों की फीस पर तो सुनवाई करती हैं, मगर ग्रामीण बच्चों के भविष्य पर कोई सुनवाई नहीं करती। राजनीतिक दलों के लिए यह कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वक्त के मारे ये बच्चे जाएं तो जाएं कहां? कौन इनकी फरियाद सुनेगा? नमस्कार।